तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, जो आपका 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपके जो टीआरई 3.0 का एग्जाम कराया गया था उसके आंसर की रिजल्ट और ओएमआर सीट को लेकर के बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ओएमआर सीट में सबके 4 से 5 नंबर कम होने वाले हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम जो आपका कराया गया था आंसर की रिजल्ट और ओएमआर सीट वो जारी करने के लिए जो है डेट निर्धारित कर दी गई है और बीपीएससी टीआरई 3 से इन सभी अभ्यर्थियों को किया गया है बाहर। क्या कुछ अपडेट है और रिजल्ट में सभी के नंबर घट या बढ़ सकते हैं, इसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। आपको बता दें, आप लोगों ने यह खबर तो पहले भी देख लिया होगा कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर 24 घंटे के भीतर ओएमआर किया जाएगा अपलोड। आपको बता दें कि कभी भी यानी कि 24 घंटे के अंदर जो है कभी भी आपका ओएमआर सीट वो जारी कर दिया जाएगा। एक चीज़ और समझिएगा कि देखिए 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 यानी कि सभी चारों वर्गों के जो है आपके ओएमआर सीट पहले जारी किए जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आयोग में ओएमआर स्कैनिंग का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये रजनीश सर के द्वारा यहाँ पे अपडेट दिया गया है और क्रमवार सभी वर्गों का ओएमआर होगा जारी, यानी कि सबसे पहले आपका 1 to 5 का ओएमआर होगा जारी, ठीक उसके बाद से जो है 6 to 8 का ओएमआर होगा जारी, फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का होगा जारी। यानी कहने कहीं जो है यहाँ पे पीआरटी से लगा करके जो है 1 to 5 से लगा करके आपका जो है 11 to 12 तक के जो है ओएमआर सीट वो जारी कर दिए जाएंगे। इसको पहले जारी किया जाएगा और अगले 4 दिनों के भीतर सभी वर्गों का ओएमआर होगा जारी। सभी ओएमआर जारी होने के बाद ठीक है जारी होगा आंसर की। आपको बता दें कि आंसर की को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे परेशान हैं, क्योंकि वो ये इस चीज़ का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे कितने नंबर जो है बन रहे हैं। आपको बता दें जब भी ओएमआर सीट आपकी जारी की जाएगी उसमें से 2 से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक जो है वो आपको कम देखने को मिलेंगे और किस प्रकार से कम देखने को मिलेंगे उसके संबंध में भी हम बात करेंगे। अभी बीच के वीडियो में आपको सारी चीज़ जानकारी यहाँ पर मिलेगी। और देखिए 12 अगस्त के बाद आंसर की होगा जारी, एक्सपर्ट आंसर की पर कर रहे हैं काम। देखिए डेट भी निर्धारित कर दी गई कि आंसर की कब तक जारी की जाएगी। पहले 4 दिनों के अंदर आपकी ओएमआर सीट जारी की जाएगी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 12 तारीख को आपका जो है यहाँ पे आंसर की जारी होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 21 अगस्त को बताया गया है कि 21 अगस्त तक टीआरई 3 का रिजल्ट हो सकता है जारी, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि आपका 21 अगस्त तक आपका टीआरई 3 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। वैसे आप लोगों ने इसके पहले न्यूज में देखा होगा, यानी कि जो अपडेट निकल के आई थी कि आपके अगस्त के लास्ट में जो है आपका टीआरई 3.0 का जो है रिजल्ट वो दिया जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पे बातें की गई हैं कि 21 अगस्त तक टीआरई 3 का रिजल्ट देने की बात कही जा रही है और ये एक संभावित तिथियाँ हैं। वहीं 15 अगस्त तक हेडमास्टर और हेड टीचर का जारी हो सकता है रिजल्ट, और वो भी 50% आरक्षण को देखते हुए आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। अगर यहाँ पे हेडमास्टर और हेड टीचर की जो आपकी वैकेंसी थी जिसमें प्रधान शिक्षक की जो है 40,247 पद थे, ठीक है, और हेडमास्टर के जो है 6,061 पद थे, तो इसका जो है 50% आरक्षण पे आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपका, क्योंकि 65% आरक्षण मामला जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है एक तरह से अगर देखा जाए तो, क्योंकि हाईकोर्ट के द्वारा जो 50% पे फैसला दिया गया था उसी को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। वैसे भी 10 जो है सितंबर को इसकी फिर से जो है सुनवाई होने वाली है, विस्तृत सुनवाई होने वाली है, जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीज़ बताई गई थी कि विस्तृत सुनवाई इसकी 10 सितंबर को जो है कराई जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब जो है क्लियर हुआ है कि आपका 50% पे ही आपका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा, चाहे वो टीआरई 3 का हो, चाहे आपका यहाँ पे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती हो, दोनों का रिजल्ट जो है उसी पे यानी कि 50% आरक्षण पर ही जो है आपका जारी किया जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ओएमआर सीट जो आपकी है उसमें आपके कैसे 3 से 4 नंबर कम होंगे और कैसे आपके बढ़ेंगे, उस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपको देखिए आंसर की जो आने वाली है आपकी और ओएमआर सीट आने वाली है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। और जो भी कैंडिडेट अब भी मतलब कि मिला रहे हैं किसी भी यूट्यूब चैनल से अपने आंसर्स को, तो आप रुक जाइए, बस आपको जो है 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो आपके जो है ओएमआर सीट भी जारी कर दी जाएगी और आंसर की भी जो है वो जारी कर दिया जाएगा 12 तारीख को, ठीक है। यानी कि 12 से आपके आंसर की वो जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे और सभी वर्ग के यानी कि चारों वर्ग के जो है आंसर की वो आपके जारी किए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि ओएमआर को लेकर के एक अपडेट भी आई थी कि ओएमआर में अगर त्रुटियां हैं तो आपके जो है ओएमआर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे।
यहाँ पे एक अपडेट आई थी कि आपकी ओएमआर सीट पर धार्मिक चिन्ह और शब्द लिखना पड़ रहा है भारी। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है जितने भी बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिए कैंडिडेट, क्योंकि इसको देखते हुए उनके द्वारा ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ओएमआर सीट जो है रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर कोई भी गलतियाँ हुई हैं तो। इसके बारे में देखिए यहाँ पे कि छेड़छाड़ अन्यत्र लेखन चिन्ह बनाने पर सॉफ्टवेयर कर देता है रिजेक्ट। यहाँ देखिए बीपीएससी और बीपीएससी सहित विभिन्न आयोग व परिषद द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका पर धार्मिक चिन्ह व शब्द लिखना अभ्यर्थियों को फायदा के बजाय मूल्यांकन की रेस से हो रहे हैं बाहर, यानी कि बाहर कर दे रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए परीक्षा नियंत्रकों का कहना है कि उत्तर पुस्तिका और ओएमआर सीट पर किसी तरह का चिन्ह या शब्द अंकित करना कदाचार और छेड़छाड़ का श्रेणी में आता है और ओएमआर सीट का मैनुअल मूल्यांकन नहीं किया जाता है। यदि अभ्यर्थी उससे छेड़छाड़ अन्यत्र लेखन या चिन्ह बना देते हैं तो मूल्यांकन के दौरान सॉफ्टवेयर रिजेक्ट कर देता है। और मूल्यांकन कार्य से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान मूल्यांकन के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं सॉफ्टवेयर की तकनीक काफ़ी जो उन्नत और ओएमआर सीट में हल्की छेड़खानी भी पकड़ में आ जाती है। जवाब को बदलने के लिए अभ्यर्थी ब्लेड या नाखून से गोला को खरोच कर दूसरा विकल्प भर देते हैं और ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर रिजेक्ट कर देता है। तो आपको बता दें यहाँ पे जो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले हैं, देखिए इस प्रकार से जो कंडीशन है यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों के जो ऑप्शंस होते हैं, प्रश्नों के जो ऑप्शंस होते हैं, अगर गलती से आपके ऑप्शन में कोई भी टिक लग जाता है, ठीक है, दूसरा यानी कि हमने ए को टिक यहाँ पे करना था हमें, लेकिन यहाँ पे बी पे हो गया, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं इस पर या तो व्हाइटनर लगा देते हैं या तो इसे नाखून से खरोच देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे जो ओएमआर होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे ये अपडेट निकल के आई है ऐसे ओएमआर जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें सभी के ओएमआर सीट जारी किए जाएंगे, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जितने भी कैंडिडेट री एग्जाम दिए हैं उनके ओएमआर सीट जारी किए जाएंगे। और ओएमआर सीट जारी करने के साथ साथ उसमें एक चीज़ आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलतियां किया है, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन में यहाँ पे मल्टीपल मार्क्स लगाया है तो ये आपके काउंट नहीं होंगे, ठीक है। और इसकी वजह से आपकी ओएमआर सीट रिजेक्ट नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कैंडिडेट बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि हमारा ओएमआर सीट जो है वहाँ पे, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सिग्नेचर नहीं किए होंगे, इसको लेकर के भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। देखिए ओएमआर सबकी जांच की जाएगी। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि ओएमआर पर राइट साइड में आपका एक जो है बार कोड दिया रहता है, ठीक है, एक बार कोड दिया रहता है और उस बार कोड के माध्यम से ही आपकी जो है ओएमआर वो अगर इस पर स्कैन कर लिया जाता है बार कोड को तो सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। आपकी यहाँ पे देखिए सारा डाटा यहाँ से आ जाता है, यानी कि ये जो आप बार कोड देख रहे हैं जैसे अभी हमने आपको बताया यही बार कोड है और इस बार कोड के माध्यम से जो है आपकी सारी जो है यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, अगर यहाँ पे रोल नंबर आपने नहीं फिलअप किया है और यहाँ पे जो है गोला नहीं फिलअप किया है तो देखिए अगर वहाँ पे ओएमआर जो सिस्टम होगा यानी कि ओएमआर जिससे चेक किया जाता है अगर वो सिस्टम पूरी तरह से सही होगा तो आपको ओएमआर वो रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं तो उसको जो है रिजेक्ट नहीं करता है। बाकी आपके जो यहाँ पे प्रश्नों के जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे मल्टीपल मार्क्स आपने लगाए हैं तो उस प्रश्न के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, बस इतना ही है। और इस प्रकार से जो आपकी ओएमआर सीट जारी की जाएगी, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक यहाँ पे ओएमआर सीट है और इसी प्रकार से आपका ओएमआर सीट जारी किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें आपको ध्यान देना है। देखिए आपको यहाँ पे जब आपके ओएमआर सीट जारी की जाएगी तो इसके नीचे ये आपके आंसर भी दिए रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपने आंसर लगाए हैं वो आपके आंसर भी यहाँ पे दिए रहेंगे, साथ ही साथ आपका ओएमआर सीट भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पर भी रहेगा। और देखिए यहाँ पे आंसर रहने के साथ साथ, ठीक है, आपके ओएमआर में आपने जो गलतियाँ किया है उसको भी यहाँ पे दर्शाएगा। अगर मान लीजिए किसी भी प्रश्न पर देखिए यहाँ पे जो आंसर आपके ओएमआर सीट के नीचे दिए रहेंगे उसमें पॉइंट नंबर 1 पे लिखा है कि फॉर अन अटेम्प्ट ऑप्शंस ब्लैंक विल बी देयर इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले में कह रहा है कि जो भी प्रश्न आपने अटेम्प्ट नहीं किया है वो ब्लैंक रहेगा, मतलब कि खाली रहेगा। अगर इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न यहाँ पे है जिस पे आपने टिक नहीं लगाया है, ठीक है, यानी कि अटेम्प्ट नहीं किया है, फिर दूसरा यहाँ है, ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। और दूसरे नंबर पे कह रहा है कि फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन देयर विल बी क्वेश्चन मार्क इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मल्टीपल मार्क्स लगाया है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल मार्क्स किया है ऑप्शंस में, जैसे अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 1 है और इसके ऑप्शन है ए है, ठीक है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, ठीक है। आपने ए पर भी यहाँ पे गोला भर दिया, फिर यहाँ पर भी आपने गोला भर दिया, ठीक है।
तो ऐसे प्रश्न देखिए, यहाँ पे ऐसे प्रश्नों के लिए क्या है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अगर यहाँ पे मल्टीपल मार्क्स आपने किया है तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल मार्क्स में यहाँ पे कितने प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे प्रश्न है, फिर एक यहाँ पे प्रश्न है, ठीक है, यानी कि 2 प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके OMR सीट में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अनअटेम्प्ट किया है या मल्टीपल मार्क्स किया है तो इसी प्रकार से आपको जांच करना है। जब आपकी OMR सीट जारी की जाने वाली है, वो जांच करिएगा कि आपके OMR सीट के नीचे जो आंसर्स दिए हैं क्या यहाँ पे सही हैं। तो देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन मार्क हैं, फिर यहाँ पे 103 नंबर क्वेश्चन मार्क हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने मल्टीपल मार्क्स किया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये प्रश्न है और इसमें देखिए कि देखिए यहाँ पे 103 पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर यहाँ पे 32 नंबर पे। तो चलिए यहाँ पे OMR सीट में देखते हैं कि 32 और 100, तो यहाँ पे देखिए 32 और 103 पे देखिए, यहाँ पे देखिए 32 पे इन्होंने मल्टीपल मार्क्स किया है। और अगर यहाँ पे 103 नंबर पे जाएंगे हम तो 103 नंबर पे भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए नीचे ये 103 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे देखिए मल्टीपल मार्क्स किया गया है, यानी कि एक ही प्रश्न के दो यहाँ पे गोली इन्होंने अप्लाई किया है, भरा है। तो देखिए इस वजह से ऐसे में क्या होगा कि आपके जो है तो आपके नंबर यहाँ पे कम होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इनका एक नंबर यहाँ पे कम हो गया, फिर एक यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ पे कम है एक नंबर, फिर यहाँ पे इनका एक नंबर कम है। अगर देखा जाए तो इनके जो है 4 नंबर यहाँ पे मतलब कि कम हो गए। अगर इनका नंबर जो है 75 बन रहा था तो 4 नंबर कम हो गए, तो इसका मतलब कि इनका 71 ही स्कोर होगा अगर देखा जाए OMR सीट से, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट के साथ होगा जिनके जो है 3 से 4 नंबर, ठीक है, 3 से 4 नंबर या 5 नंबर तक भी कम हो सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा होगा जिन्होंने आंसर जो मिलाया होगा, यानी कि आंसर मिलाने जो भी आप लोगों ने यूट्यूब से मिलाया होगा आंसर, उसमें भी आपको देखिएगा अभी जब आंसर किया आएगी तो लगभग 5 से 6 नंबर 10-10 नंबर तक जो है कम हो जाते हैं। किसी के बढ़ते हैं तो किसी के कम होते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आंसर की का इंतज़ार करिए। आंसर की आएगा उसके बाद जो है आप मिलाइएगा। उसके बाद से बहुत सारे प्रश्नों को 15 से 16 प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हैं, ठीक है। अब आंसर की आने के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी कि किस प्रश्नों पर आपत्ति किया जाए। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे OMR सीट आने के बाद सबसे पहले एक काम करिएगा आप लोग कि अपना जो है डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बहुत ही जल्द बुलाया जाएगा। 3 से 4 दिन में आपको OMR सीट, उसके बाद 12 तारीख से आंसर की, उसके बाद से जो है आपकी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद तुरंत जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट जिनका भी अभी कंप्लीट नहीं है या विद्यालय में है, कॉलेज में है, जहाँ कहीं पर भी हो, वहाँ से जाकर के आप अपने पास रखिए, लेकर के रख लीजिए, अन्यथा आपको जो है टाइम नहीं दिया जाएगा। और मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ठीक है, ये लिंक होना चाहिए आपस में, जिससे OTP में कोई समस्या न हो वहाँ पर काउंसलिंग के टाइम पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। और देखिए जिनका भी सीटेट या स्टेट के नंबर को लेकर के जिस प्रकार से TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती से बाहर किया गया था, ऐसे कैंडिडेट बिल्कुल सावधान रहेंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिनके सीटेट और या स्टेट में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जिनके सीटेट में 90 नंबर्स नहीं है, वो बिल्कुल काउंसलिंग नहीं कराएंगे। और या स्टेट में 75 मार्क्स नहीं है तो वो भी काउंसलिंग नहीं कराएंगे। अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो है चीज़ें बताई जा रही हैं। बाकी जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनके अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग मार्क्स रखे गए हैं, पासिंग मार्क्स, उस हिसाब से अपना जो है सब लोग देख लेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से, सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक और जो है मिलती रहेंगी।